अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड अ कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू डैश पार्ट्स। तो आपको पता है बेटा ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 और ये 4। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। बेटा सेकंड एमसीक्यूज़ है P44 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। आपको पता है हमारे पास पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, तो बेटा मैंने आपको बताया होगा ये हमारे पास y है, ये x है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ x की पॉजिटिव वैल्यू होती है और इस तरफ y की पॉजिटिव वैल्यू। दूसरे में बेटा हमारे पास x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तीसरे में x भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। बेटा चीज़ें याद रखने वाली है, याद रखा करें। 4 वाले में बेटा हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो हमारे पास ये एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। थर्ड वाला देखें, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो वो कहलाता है बेटा यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन पढ़ाई हुई है मैंने। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो बेटा ये हमारे पास से किसका साइन है, ये मैग्नीट्यूड का है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। एक्स यहाँ पे 3 है, वाई यहाँ पे 4 है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लोगे 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 और 9 हमारे पास 25 स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास 5 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू लैम्डा बी देन ए एंड बी आर। अगर हमारे पास दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो जाएं, ठीक है, ये लैम्डा हमारे पास कोई भी स्केलर हो सकता है, तो ये आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इफ़ ओ बी इज़ इक्वल टू ए एंड ओ बी इज़ इक्वल टू बी देन ए बी इज़ इक्वल टू। बेटा ये हमें पढ़ा हुआ है, ए बी का अगर वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ओ बी में से माइनस करते हैं ओ ए को। ओ बी हमारे पास क्या है, बी, ठीक है, और ओ ए हमारे पास स्मॉल ए, तो बी माइनस ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। तरह 7 है, ट्रांसलेशन वेक्टर शो। तो ट्रांसलेशन है, ठीक है बेटा, भाई हमारे पास डिफॉर्मेशन भी नहीं करता, फिगर को रोटेशन भी नहीं करता, इनलार्जमेंट भी नहीं करता, सिर्फ मूव करवाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, मूवमेंट, ठीक है। तो ट्रांसलेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये सिर्फ फिगर को मूव करवाएगा, उसमें विदाउट एनी चेंज। सम ऑफ 2 वेक्टर इज, अगर 2 वेक्टर का सम लो तो आंसर में बेटा हमारे पास एक वेक्टर ही मिलता है। बेटा एमसीक्यूज नंबर 9 है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ओ के और पी का हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो बेटा ये देखो, ये हमने पढ़ा हुआ है, ओ पी क्या होता है, एक्स माइनस 0 आई प्लस वाई माइनस 0 जे। तो एक्स यहाँ पे 3 है और वाई यहाँ पे -2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स मतलब 3 माइनस 0 आई प्लस वाई यहाँ पे -2 है माइनस 0 जे आ जाएगा। 3 माइनस 0 3 आ जाएगा प्लस -2 जे आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा 3i -2 जे। तो 3i -2 जे, ऑप्शन बी करेक्ट है। बेटा 10 वाला है, वेक्टर फॉर्म पॉइंट P342 रीजन। मतलब हम लोगों ने PO फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास O हमारे पास ओरिजिन पे होता है, x भी 0 y भी 0। तो हम लोग क्या करेंगे, O में से P माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 0 -3i प्लस 0 -4 जे। क्या आंसर आएगा, -3i -4 जे। तो हमारे पास इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, -3i -4 जे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ए बी। पहले ए बी वैक्टर निकालोगे इन दोनों के, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, सबसे पहले हम ए बी वैक्टर निकाल लेंगे। ये ए गिवन है, ये बी गिवन है, ठीक है। तो ए बी हम कैसे निकालते हैं बेटा, ओ बी माइनस ओ ए करके, ठीक है, वैसे ज़रूरी नहीं है ये लिखना। हमारे पास आ जाएगा -12 -7, ठीक है। जो पहले लिखी होती है ना, बाद में लिखी होती है, उसको पहले लिखना होता है, फिर नेक्स्ट पीछे वाली माइनस करनी होती है। आई आएगा प्लस 0 -7 0 -7 जे। तो बेटा -12 और -7 7 8 9 -19 आई आ जाएगा -7 जे आ जाएगा। ये ए बी निकल आया। मैग्नीट्यूड ले लो, तो ए बी का बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास, -19 का स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस -7 का स्क्वायर।
तो बेटा माइनस स्केयर की वजह से बेटा 19 का स्केयर रूट ले लेते हैं। 19 का स्केयर लिया तो हमारे पास 361 आ गया। 361 7 का 49 होता है और ऊपर स्केयर रूट ऐड करें 49 तो हमारे पास आ जाएगा 410 स्केयर रूट लेके देख लेते हैं 410 का, तो हमारे पास आ जाएगा 410 ही आता है, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। बेटा सेकंड पार्ट है, ये ए है ये बी है। ए बी वेक्टर निकाल लेंगे जो कि हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 9 आई प्लस 11 माइनस 3 जे। तो बेटा ये 2 माइनस 9 हमारे पास माइनस 7 आई आ जाएगा प्लस 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा 8 जे। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ए बी का बेटा मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास -7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर हमारे पास बेटा 49 होता है, 8 का 64 होता है। ऐड करो दोनों को, 49 प्लस 64 आंसर इज़ 113। तो स्क्वायर रूट 113 इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये ए वेक्टर दिया गया है, हम लोगों ने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हमने पीछे किया और एक्सरसाइज के अंदर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये देखो ये ए वेक्टर है ना, तो ये हमारे पास ए हैट से रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर आता है डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले जो ए वेक्टर गिवन है बेटा उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। गिवन हमारे पास है 5/3 आई प्लस 1/3 जे। बेटा सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, तो हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 5/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। नीचे से बेटा 9 एलसीएम आ जाएगा, हमारे पास 25 प्लस 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 25 और प्लस 1 हमारे पास 26 आता है और 9 का हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारे पास में ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी स्क्वायर रूट 26 डिवाइडेड बाई 3। बेटा मैग्नीट्यूड निकाल ली तो हमारे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वैल्यूज पुट करो। ए वेक्टर बेटा हमारे पास गिवन है 5/3 आई प्लस 1/3 जे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 26 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 26 नीचे आ जाएगा। तो 5/3 आई प्लस 1/3 जे। तो बेटा ये अंडर रूट 26/3 ऊपर जाके हमारे पास 3/√26 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो 5/3 3 से कट हो जाएगा, तो 3/√26 ये आई रह जाएगा प्लस यहाँ से भी 3 से कैंसिल, तो 1/√26 जे। तो बेटा ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर। तो ये वेक्टर फाइंड करने हैं, सिंपल ही है। जहाँ ए बी और सी लिखा है उनके वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास उसको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट जो वेक्टर बेटा हमारे पास है बनाना है हम लोगों ने 5b माइनस ए प्लस सी। तो 5 आएगा। बी वेक्टर हमें गिवन है 3i प्लस जे माइनस ए वेक्टर हमारे पास है बेटा 2i माइनस जे प्लस सी वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस जे। ब्रैकेट्स खोलें और 5 को मल्टीप्लाई करो। 5 3s आर 15i प्लस 5j माइनस 2i माइनस माइनस प्लस जे प्लस 4i प्लस जे। तो आई वाले आई में ऐड कर दें, जे वाले जे में कर दें। तो 15 में से 2 माइनस कर दें 13, 13 में 4 ऐड कर दें 17 आ जाएगा। तो 17 आई आ गया। 5j और प्लस 6j, 6 और 1 7j प्लस 7j। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, गिवन है 8a प्लस b प्लस 5c। तो हम लोग ए वेक्टर हमें गिवन है 2i माइनस जे प्लस बी वेक्टर गिवन है 3i प्लस जे प्लस 5। बेटा सी वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस जे। 8 को मल्टीप्लाई करें, 8 2s आर 16i माइनस 8j प्लस 3i प्लस जे, 5 4s आर 20i प्लस 5j। बेटा ये आई वाली ऐड करें। आई वाले हमारे पास है 16 प्लस 3
और +20 मेरे पास आता है 39। तो मैंने 49 लिखे, 39 आई काट लो। आगे -8 है और +j, -7 और +5 -2j, यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, गिवन दिया है c + b - 4a। इनकी वैल्यूज, c हमारे पास गिवन है बेटा 4i + j प्लस b गिवन है बेटा 3i + j -4a हमारे पास है 2i - j। तो हमारे पास आ जाएगा 4i + j + 3i + j -4 2s are 8i +4j। ठीक है, i वाले i में ऐड कर दो, हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 -8 -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास -i आ गया, -i। j वाले देखो 1 है, +1 2 2 और 4 6 आ जाएगा, +6j, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, इसमें आपको x एंड y नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। बेटा ये इक्वेशन लिख ली जो कि हमारे पास गिवन है, इसमें से i वाले कंपोनेंट अलग करें, j वाले अलग करें, फिर हम कंपेयर कर देंगे। अब देखो ये वाला i है और ये वाला i वाला है, तो हमारे पास 2x, यहाँ से बेटा -1 आएगा और साथ में बाहर i आ जाएगा। ठीक है, ये j वाला, ये भी j वाला है, प्लस आएगा y + 5j = 1/4i - 8j एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब देखिए i वाले अलग हो गए हैं, j वाले अलग हो गए हैं, इधर भी i वाला है और j वाला, कंपेयर कर दो बाय कंपेयर करो i वाले i के साथ, j वाले j के साथ। तो i वाले बेटा हमारे पास है 2x - 1 और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है 1/4। इसी तरह इधर हमारे पास y + 5 और इधर हमारे पास बेटा -8 है, तो y तो आसानी से निकल आएगा, ये -8 +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा -13। ठीक है, इसी तरह इधर से x निकाल ले, तो बेटा 2x इक्वल जाएगा 1/4 -1 है, इधर आके +1, 4 एलसीएम ले लें, 1 आएगा, 4 1s are 4, हमारे पास 5/4 आ जाएगा। तो ये चल रहा है हमारे पास 2x के इक्वल, तो 2x है, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 5/4 × 2, 4 2s are 8, तो हमारे पास 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा x हमारे पास 5/8 आ गया, y हमारे पास -13 आ गया, यही इसका आंसर। बेटा क्वेश्चन 6 है, प्लॉट a b एंड c टू फॉर्म द राइट ट्राइंगल ABC। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास a b c, ये एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ABC टू a' b' c'। ठीक है, हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट करके बनानी है दूसरी ट्राइंगल a' b' c'। और ट्रांसलेशन जो वेक्टर दिया गया है वो हमारे पास है 5i - 2j। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने 6.3 के पहले 3 सवाल किए थे और एक एग्जाम्पल की थी। ठीक है, पहले हम लोग a' b' c' निकालेंगे। ठीक है, जो हमारे पास a वेक्टर है, इसमें जो a वर्टेक्स दिया गया है इसको हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर में ऐड करते जाएंगे, तो a' मिल जाएगा। b वाले में ये ऐड करोगे, हमारे पाच ट्रांसलेशन वेक्टर b' मिल जाएगा। c में ये ऐड करोगे, c' मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले तो न्यू वेक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। हमारे पास a वाला हमारे पास है बेटा -5, तो -5i + 3j, और जो ट्रांसलेशन वेक्टर है बेटा वो हमारे पास गिवन है 5i, प्लस कर दोगे 5i - 2j। ठीक है, ये हमें गिवन है, ऐड करो -5 + 5 तो ये 0 हो गया, 0i आ गया। ठीक है, 3 में से 2 माइनस कर दो तो +j आ जाएगा। इसी तरह न्यू वर्टेक्स b' निकाल लो, b के हमारे पास है -2 3, हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में -2i + 3j, हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर है 5i - 2j। बेटा प्लस माइनस कर दो, -2 + 5 हमारे पास 3i आ जाएगा, 3 - 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हम j लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह c का निकाल लो, c हमारे पास है -4 और 5, तो हम लिख देंगे -4i + 5j। तो ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास है 5i - 2j, तो i वाला i में ऐड कर दे, -4 + 5 हमारे पास i आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करो तो हमारे पास 3j आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं।
बेटा अब इनको हम लोग एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। ये बेटा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, आपको पता है यहाँ 0 होता है। ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 अपवर्ड पॉजिटिव होती हैं। 1 2 3 4 5 एंड ये 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, ये हमने लगा लिया। पहला पॉइंट जो गिवन है पहले वो वाले बना लेते हैं। ए है -5 एंड 3, तो बेटा -5 ये है और 3 अपवर्ड जाएगा, तो हमारे पास -5 एंड 3 ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट आ जाएगा। -5 ये हमारे पास ए पॉइंट है, -5 एंड 3। ठीक है, दूसरे वाला देखो बी है -2 एंड 3, तो बी हमारे पास है -2 एंड 3, तो -2 ये है, हमारे पास 3 वही वाला है, तो ये आ जाएगा। तो ये बी वाला है -2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 है -4 एंड 5, तो बेटा -4 ये है, 5 ऊपर चला जाएगा, तो -4 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी वाला -4 एंड 5। इनको आपस में मिला दो तो ट्राइंगल बन जाएगी। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, ए को बी से मिला दें, बी को सी से मिला दें और ए को सी से मिला दें, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो हम लोगों ने न्यू वर्टेक्स निकाले हैं वो हमारे पास ये है। इनको वर्टेक्स की फॉर्म में लिख लो, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, 0 एंड 1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास है बेटा ये 3 एंड 1 और ये हमारे पास है 1 एंड 3। तो बेटा जो न्यू वाला है ए डैश है वो हमारे पास 0 एंड 1 है, तो पहले 0 एंड 1, तो 0 ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का 1 आएगा, तो ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, 0 पूरे वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, 0 और 1 यही बनता है। नेक्स्ट देखो 3 एंड 1, तो 3 एंड 1 हमारे पास 3 ये है, तो 1 ऊपर वाला आ जाएगा, तो 3 और ये हमारे पास 1, ये इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, 3 एंड 1। अच्छा, ये वाला हमारे पास बेटा ए डैश पॉइंट है जो कि हमारे पास 0 एंड 1 है। ये वाला बेटा हमारे पास बी पॉइंट है, बी डैश पॉइंट है जो कि हमारे पास 3 एंड 1 है। लास्ट वाला है सी डैश 1 एंड 3, बेटा 1 ये है, 3 ये है, तो 1 एंड 3 ये आ रहा है शायद। ठीक है, 1 एंड 3 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है सी डैश 1 एंड 3, इनको भी मिला दो तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी। ए को बी, ए डैश को बी डैश से मिला दिया, बी डैश को सी डैश से मिला दो। ठीक है, और इसी तरह ए डैश को सी डैश से मिला दो, तो हमारे पास ट्राइंगल बन गया। अब देखो इनको आप लोगों ने अंडरलाइन भी करना होता है। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा कलर करना है अपने अंदर, तो कलर कर लीजिएगा, इधर भी कलर कर लीजिएगा। अब ये हमारे पास जो वर्टेक्स बने हैं, ये देखो ए चेंज हुआ है ए डैश के अंदर, तो इसको इसके साथ ज्वाइन करें, डॉटेड लाइन के साथ करोगे। ठीक है, ए को ए डैश के साथ, सी को सी डैश के साथ कर दो। हमारे पास सी से जो नया वर्टेक्स बना है वो सी डैश बना था, सी को बेटा सी डैश के साथ कर दिया। इसी तरह बी को बी डैश के साथ कर दो, तो ये हमारे पास सुंदर सा ग्राफ क्रिएट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7 करेंगे। यूज़ वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इन अ पैरेललोग्राम। कहते हैं इन वेक्टर को यूज़ करके ए बी सी डी को पैरेललोग्राम शो करवाएं, वेयर द पॉइंट्स आर ए बी सी डी आर दिस। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह की एग्जाम्पल भी किए हैं, हम लोगों ने सवाल भी किए हुए हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, ये हमारे पास पैरेललोग्राम होती है। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है कि इनकी जो अपोजिट साइड है पैरेलल होती हैं। ठीक है, और इनका जो हमारे पास सेम होती हैं, मतलब ए बी इक्वल आएगा डी सी के और ए डी इक्वल आएगा बी सी के। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं, पहले ए बी निकाल लो। तो बेटा हमारे पास ए बी निकल आएगा, ए बी हमारे पास है क्या, इसका मतलब है बी में से ए माइनस करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए होता है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 और बाहर आई आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले बेटा आई के होते हैं, दूसरे वाले जे के। 3 माइनस 3 प्लस आएगा 3 माइनस 3 जे, तो हमारे पास 6 में से 2 माइनस करो तो 4 आई प्लस 0 जे। ठीक है, ए भी निकल आया।
इसी तरह आप लोग डी सी निकालो, सी डी नहीं निकालना, डी सी निकालना है, इसकी गलती नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है। डी सी निकालो, तो डी सी ये है, तो सी में से डी माइनस करोगे, ठीक है। डी सी है ना, तो हमारे पास 7 माइनस 3 आ जाएगा, 7 माइनस 3 आई प्लस 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 जे। तो हमारे पास 7 में से 3 माइनस करो 4 आई आ जाएगा, प्लस 6 में से 6 तो 0 जे। तो बेटा ये देखो ए बी और डी सी अपोजिट साइड हैं और ये इक्वल भी हैं, ठीक है, दोनों के आंसर सेम आए हैं। इसी तरह ए डी और बी सी निकाल के चेक करो, ए डी निकाल लो, तो हमारे पास ए ये या डी ये है, ठीक है। तो 3 माइनस 2 आएगा, 3 माइनस 2 आई प्लस 6 माइनस 3 जे। तो हमारे पास 3 माइनस 2 बेटा आई आ जाएगा, मतलब 1 ही आना है, 1 नहीं लिखते, प्लस 6 माइनस 3 3 जे आ जाएगा। इसी तरह बी सी निकालो, तो बेटा बी सी हमारे पास क्या निकलेगा, सी में से बी माइनस करेंगे 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 आई प्लस 6 माइनस 3 जे। तो बेटा हमारे पास देखो 6 माइनस 3 आएगा, 7 माइनस 6 1 आएगा तो आई रह गया, प्लस 6 माइनस 3 तो 3 जे। तो ये देखो ए डी भी हमारे पास इक्वल आ गया है बी सी के, तो ये भी अपोजिट साइड से हैं। तो बेटा एंड पे लिखो आप लोग, हैंस क्या बेटा हमारे पास अपोजिट साइड ए बी डी सी इक्वल आई हैं, ए बी इक्वल आया है बेटा डी सी के, एंड जो सेकंड अपोजिट है ए डी बेटा ये इक्वल आई है बी सी के। आल्सो ये आपस में पैरेलल भी हैं, ए बी पैरेलल है डी सी के, आल्सो ए बी ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, डी सी के पैरेलल है, एंड बेटा जो ए डी ये पैरेलल है बी सी के, तो ए डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन से प्रूव होगी है हमारे पास, ऑपोजिट साइड भी सेम है, ठीक है, और ये पैरेलल भी हैं। आप लिख दो ऑपोजिट साइड्स आर सेम एंड पैरेलल, ठीक है, सेम भी है पैरेलल है, सो ए बी सी डी फॉर्म आ पैरेललोग्राम, पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेटा क्वेश्चन 8 है, यूज़ वेक्टर्स टू शो डैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। कह रहे हैं वेक्टर को इस्तेमाल करके ए बी सी ट्राइंगल को शो करवाओ कोई आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें बेटा इनकी दो साइड्स सेम होती हैं, where the points A, B and C have coordinate this and this respectively। ये A कोऑर्डिनेट है, ये B है, ये C है। तो पहले A B वेक्टर निकाल लोगे, B C वेक्टर निकाल लोगे, A C वेक्टर निकाल लोगे, ठीक है। फिर इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड में दो का सेम आ जाएगी, तो हम कह देंगे तो आइसोसेल्स ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। तो बेटा सबसे पहले तो गिवन लिख लो, जो A पॉइंट गिवन है, A कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा वो हमारे पास है 1 and 2, बेटा B वाला हमें गिवन है 4 and 6, और C वाला बेटा हमारे पास है 7 and 2। तो ए बी फाइंड करो, ए बी वैक्टर फाइंड करो, तो हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस 1, आप जल्दी से खुद भी फाइंड कर सकते हो, आई आएगा प्लस 6 माइनस 2 जे आएगा। तो बेटा क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3 आई आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 2 4 जे आ जाएगा। इसी तरह बी सी फाइंड करो, तो बेटा बी सी ये है 7 माइनस 4 आएगा, 7 माइनस 4 आई प्लस 2 माइनस 6 जे। तो बेटा 7 माइनस 4 क्या आ जाएगा 3 आई प्लस, अब ये माइनस 2 आएगा, माइनस 4 आएगा, माइनस 4 जे। तो बेटा आ गया 3 आई माइनस 4 जे। एक रह गया ए सी भी फाइंड कर लो, तो ए सी बेटा हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 आई प्लस 2 माइनस 2 जे। बेटा 7 माइनस 1 6 आई, 2 माइनस 2 प्लस 0 जे, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, नाउ फाइंड मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, फॉर्मूला वही होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, एक्स यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, स्क्वेयर रूट 25 5 होता है, ठीक है। इसी तरह बी सी फाइंड करो, तो बी सी बेटा हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 3 का स्क्वायर आएगा प्लस -4 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है,
तो ये हमारे पास 25 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 2 के डिस्टेंस सेम आ गया, तीसरी का फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उसने वैसे भी सेम नहीं आना। तो आप लिख लो हैंस ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है बी सी के डिस्टेंस से। सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस। ठीक है, स्पेलिंग देख के लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, आ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वेक्टर दिस। एक बॉल है, उसे थ्रो किया गया है हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर इसके साथ। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, हम लोगों ने इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो बेटा आसान सा ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेनी है हमारे पास। गिवन लिख लो, गिवन दैट क्या गिवन है बेटा, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है v, ठीक है, जो कि हमारे पास है 6i प्लस 8j। फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बेटा हमने फाइंड करनी है। तो जस्ट मैग्नीट्यूड ले लो, ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसका मैग्नीट्यूड लो, आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64। 36 में 64 ऐड करो, 6 और 4 0 1 कैरी चला गया, 6 7 8 9 और 10 100 आ गया। 100 का स्क्वायर रूट लोगे तो बेटा 10 आ जाना है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गई। यहाँ लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 10 आ गया। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंड एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विद एन एयर स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर्स। बेटा एक हवाई जहाज़ है, देखिए एक जहाज़ है जो कि हमारे पास 200 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मशरक़ की तरफ मूव कर रहा है। देयर इज़ अ विंड ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट 60 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, और उसी वक्त हमारे पास शुमाल की तरफ से हवा चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड के साथ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है एंड इस मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका सोल्यूशन देखो। तो सबसे पहले बेटा आपको पता है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, ईस्ट है। ठीक है, ये हमारे पास मशरिक है, इस तरफ ये ईस्ट है, और ले लो ये वाली हमारे पास ये नॉर्थ है। ठीक है, अब जहाज़ ने इस तरफ मूव कर रहा था, लेकिन इधर से हवा भी चल रही है 60 किलोमीटर। तो जहाज़ भी स्ट्रेट लाइन मूव करने की बजाय ऐसे तिरछा मूव करेगा इन दोनों के दरमियान में। इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, फिर एक एक्स वाला, ठीक है, और एक वाला वाई वाला। तो ईस्ट को हम लोग लेट कर लेते हैं, ये लॉन्ग द एक्स एक्सिस है, तो मतलब ईस्ट वाले की तरफ हम इसका आई कंपोनेंट ले लेंगे, और लेट कर लो जो नॉर्थ है हमारे पास लॉन्ग द वाई एक्सिस है, तो वो जे कंपोनेंट ले लोगे। तो लेट करो ईस्ट एज द एक्स एक्सिस एंड नॉर्थ एज द वाई एक्सिस। तो एयरक्राफ्ट वेलोसिटी उन्होंने दी हुई है, कितनी वेलोसिटी है, 200 किलोमीटर पर आवर्स। तो 200 के साथ आई लगा लो, क्योंकि हम लोगों ने ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट को हम लोगों ने लॉन्ग द एक्स एक्सिस ले लिया। इस दफ़ा ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, और जो विंड की वेलोसिटी है बेटा वो 60 है, उसके लॉन्ग हमने उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है, तो वो उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है। ठीक है, 60 जे किलोमीटर पर आवर्स। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, दोनों को ऐड कर दो, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बेटा हमारे पास आ जाएगी ए प्लस डब्ल्यू। ए हमारे पास एयरक्राफ्ट वेलोसिटी है, डब्ल्यू हमारे पास विंड वेलोसिटी है। तो हमारे पास बेटा आर निकल आएगा 200 आई, ठीक है, प्लस 60 जे। तो बेटा ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। अब मैग्नीट्यूड पूछ रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड निकाल लें। वो क्या आएगा बेटा हमारे पास 200 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर लेगा तो 4000 आ जाएगा हमारे पास, 4 0 आएंगे, प्लस 60 का लोगे तो 36 आ जाएगा, 3600 आ जाएगा स्क्वायर रूट। इन दोनों को बेटा ऐड करो, बेशक लेके भी देख लो। 200 का स्केल लोगे तो 40,000 आ जाता है, 60 का स्केल लोगे 36 आ जाएगा, दोनों को ऐड करो हमारे पास आ जाएगा 40,000 प्लस 3600, बेटा हमारे पास आ जाएगा 43600 स्केयर रूट ले लो, तुम्हारे पास 43600 पॉइंट्स में ले जाओ, 208 हमारे पास आ जाएगा 208.8, इनफ है, इतना ही ले लो। ठीक है, हमारे पास किलोमीटर पर आवर्स। तो बेटा ये हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल आया और वो हमारे पास रिजल्टेंट निकल आया। ये दोनों आंसर हैं और यही आंसर है। अच्छा, इसी के साथ बेटा ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।